बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम एक तिनका इस कविता की पढ़ाई करेंगे। एक तिनका कविता की कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। पहले हम कवि परिचय पढ़ लेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1856 में हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में निजामगढ़ गांव में 1856 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने हिंदी, संस्कृत और फारसी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। माने से हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा बहुत भल भाव जानी थे। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। हरिओत जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में है। माने जो खड़ी बोली हिंदी भाषा जो कविता माने लिखुले कवि माने सेमानक मध्यरु प्रथम कवि हरिओत थे। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। हरिओत जी की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे आदि। अब ये कविता पढ़ेंगे। ये कविता मतलब जो हम कविता में पढ़ेंगे इसका सार कथा है। यह एक छोटी सी कविता है पर है बड़े काम की। छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। मैंने छोटो छोटो जिनिस आम जीवन को पूरा परिवर्तन कर दिए। मनुष्य को अपने पर बड़ा गर्व होता है। कभी कहते हैं कि वो एक दिन घमंड में भरकर एकदम ऐंठे हुए से तनकर छत के मुंडेर पर खड़े थे। माने कवि कहते गोटे दिन तांका मन रे घमंड माने कौन गर्व, बेसी गर्व अहंकार भरी रही। तो से कौन करते छातर मुंडर गोटे कोणर जाकि छिड़ा होते। ऐसे में कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनके आंखों में गिरा। से समय कौन है गोटे छोट तिनका, छोट सुखी घास आसिक कौन कर आखिरे पड़ जाए। उस समय एक छोटी सी घास आकर कवि की आंख में गिर गया। कवि झुंझलाकर परेशान हो उठे। आंख जल रही थी और लाल होकर दुखने भी लगी। सूखी तिनका पड़ने के कारण कवि की आंखें जल रही थी और वो परेशान हो उठते थे। लेखक की ऐसी हालत देखकर लोग कपड़े की मूठ देकर उनकी आंख को सेकने लगे कि शायद थोड़ा आराम मिल जाए, पर नहीं। जब लेखक इतना परेशान हो गए थे तो लोग क्या करते थे, कपड़े की मूठ वो लेकर लेखक के आंख में सेकने लगे। माने कविंकर जिते आखिरे छोट सुखी घास गोटे आसी पड़ जाइए, सुखिला घास गोटे, तो सी बेसी व्यस्त हो पड़ते। तांको एते व्यस्त होबार देखी अन्य लोक मैंने कौन कर कपड़ा हाथ में मुठा कर आखिरे कौन कर सेक देवार लगी। टिके भावुं कौन टे आराम मिले बोली, किंतु आराम मिलने। दर्द किसी तरह कम नहीं हुआ। ऐसे में कवि को ऐंठ माना चुपचाप भाग गई थी। इस समय जो कवि आखिरे एत गोटे छोट पोक गोटे छोट सुखिला घास जो आसी पड़ जाइए, कवि को एत कष्ट होती, सी जो एत गर्व करके छिड़ा होते से सब गर्व हठात कुआड़े पड़े जाइए। वे तो किसी भी तरह उस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते थे। कवि चाहते थे कि उनके उस पीड़ा से किसी भी तरह, किसी भी प्रकार से छुटकारा मिल जाए। जब किसी तरह आंख से तिनका निकला तो मानो उनका विवेक उन्हें ताना मार रहा था। तो इतना अकड़ क्यों दिखाता है? जब कवि की आंखों से वो तिनका निकल गया तो उसी समय ही उनका विवेक उन्हें ताना मारने लगा
कि तू क्यों इतना अकड़ रहा था, माने एते गर्व तो कौन पाई करूथुलु। छोट तिनका छोट सुखिला घास गोटे आसिकी तो आखिरे छोट घासटे आसी पड़ जाउची तो ताको संभाली पारुनु, एते गर्व अहंकार कहीं करूथुलु। एक छोटा सा तिनका है तेरे अहंकार को तोड़ने में काफ़ी है। एक छोटा सा तिनका जो तेरे अहंकार को तोड़ने में काफ़ी है। छोट सुखिला घास गोटे तो मनरे जो गर्व अहंकार अच्छे ताको दूर करने यथेष्ट। बच्चा अब कविता की पाठ करेंगे। एक तिनका। मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कवि बोल रहे थे कि वो घमंड में भरा, घमंड से उनका मन घमंड से भर गया था। वो ऐंठ कर एक दिन छत के मुंडेर पर खड़े थे। माने कवि निज मन भितर बेसी घमंड बेसी गर्व थिला, से समय से कौन करते छातर गोटे कड़े छिड़ा होते। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में गिर पड़ा। उस समय अचानक कहाँ से एक छोटी सी तिनका आ गया। तिनका का मतलब सूखी घास आकर कवि के आँख में गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। जब कवि के आँख में वो तिनका गिर गया तो वो झिझक उठे, वो बेचैन हो गए। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। उस समय कवि का आँख लाल हो गया और वो भी दुखने लगा। माने कवि का आखिरे जो छोट तिनका गोटे बासिकी पड़ जाइए से समय कवि बेसी व्यस्त हो पड़ती एवं तांका आखि मध्य लाल हो जाइए। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारे दबे पाव भागे। उस समय लोग कपड़े के मूठ देकर कवि के आँख में मूठ देने लगे तो वो ऐंठ बेचारी धीरे धीरे दबे पाँव भागी। माने जिते बड़े कवि आखि लाल हो जाइए, छोट तिनका गोटे पड़ जाइए, छोट सुखिला घासटे पड़ जाइए तो कवि बेसी व्यस्त हो पड़ती। से समय लोक मैंने कपड़ा सुखिला कपड़े मुठा देकी आखि को सेकिबार लगी। तो से समय से जो छोट तिनकाटी पड़ता था धीरे धीरे कौन कर कवि आखिर जाइए। जब किसी भी ढब से निकल तिनका गया तब समझ ने ये मुझे ताने दिए। जब किसी भी तरह वो तिनका कवि की आँख से निकल गया तो उसी समय कवि के समझ ने उनको ताने देने लगा। माने किसी भी प्रकार को भी प्रकार जमीती भी उपाय हो छोट तिनकाटी बा छोट सुखिला घासटी कवि आखिर पड़े जाइए से समय कविंकर समझ कविंकर बुद्धि ताना मार्ची माने कहूँ ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तू इतना ऐंठ क्यों रहा है, एक तिनका ही तेरे लिए काफ़ी है। माने तू एते गर्व कहीं कर छोट तिनका बा छोट सुखिला घासटे ही तो यथेष्ट तथे कष्ट देवाई तो एते गर्व करने किसी आवश्यक भी नहीं। पिला माने वर्तमान शब्दार्थ गुड़िक पढ़ो एवं लिख। तिनका, तिनका का मतलब सूखी घास। घमंड, घमंड का मतलब गर्व या अहंकार। ऐंठ, ऐंठ का मतलब जिद या अकड़। मुंडेर, मुंडेर का मतलब दीवार की सबसे ऊपरी भाग जो छत के ऊपर रहता है। अचानक, सहसा, झिझकना, हिचकिचाना। बेचैन, व्याकुल या बेकल। मूठ, कपड़े का गुब्बारा जो आँख को सेकता है। दबे पाँव, दबे पाँव का मतलब चुपचाप। ढब, ढब का मतलब तरीका, रेत या ढंग। ताना, ताना का मतलब चिढ़कर कहना। बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।